गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आई एम जुनैद हुसैन एंड वेलकम टू जुनैद हुसैन क्लासेस। कल हमने आपको पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस कराए थे। चलिए उन्हीं को आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस करते हैं। कल हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2.2 से इसके दो क्वेश्चन किए थे, तो जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं चलिए उनको हम सोल्व करते हैं। तो चलिए इसमें जो हमारे पहले क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो हम सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, तो गाइज ये है हमारे पास 4s² यानी 4s² माइनस 4s प्लस में 1। ये है हमारे पास फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, उसके बाद उनके जीरोस के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। तो गाइस इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है PS। तो यहां पर 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसके जीरो निकालने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के लिए इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि जो बीच वाला नंबर है माइनस का 4s, इसकी अगर हम ऐड करें, इसको दो नंबर में इस तरह से तोड़ेंगे कि उन दो नंबरों को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पर आना चाहिए -4s, और अगर उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 4s²। तो गाइज हमने -4s को ब्रेक कर लिया है -2s और -2s में। अब देखिए गाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए गाइस 4s² और -2s में क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 2s, अंदर क्या बच जाएगा 2s माइनस 1। यहां पर कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में से, ये माइनस का 2s है, ये प्लस का 1 है, इसलिए यहां पर कॉमन आ जाएगा माइनस का 1। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2s, यहां पर क्या बच जाएगा माइनस का 1। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा 2s माइनस में 1। अब 2s माइनस 1 को हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा 2s, क्योंकि 2s माइनस 1 हमने पहले लिख लिया है, 2s बचा, इसको हमने लिख लिया अंदर। 2s माइनस 1 को पहले लिख चुके हैं, तो अंदर क्या बचा माइनस का 1। तो हमारे पास फैक्टर निकल कर आए हैं 2s माइनस में 1, 2s माइनस में 1। ये हमारे पास फैक्टर निकल कर आए हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 के। तो गाइज अब ये बताइए 4s² माइनस 4s प्लस 1 जीरो कब होगा। हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए उसको जीरो के इक्वल करना पड़ता है। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है और px के अगर हमें जीरो निकालने हैं तो ये px हमको जीरो के बराबर करना पड़ता है। अब ये जीरो कब होगा, तो गाइज ये कब होगा ये जीरो, या तो जब 2s माइनस 1, या तो जब 2s माइनस 1 है वो जीरो हो जाएगा पहले वाला, या फिर ये जीरो हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद यहाँ पर s की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 2s की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर ये माइनस का 1 है, उधर जाकर प्लस 1 हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यहाँ पर ये 2s है, ये माइनस का 1 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1, इसी तरह से s की वैल्यू आ गई है 1/2। तो यहाँ पर हमारा पहला जीरो आ गया है 0 1, इसको हम मान लो 0 1। 0 1 की वैल्यू आ गई 1/2 और 0 2 की वैल्यू आ गई है 1/2। तो देखिए गाइस यहाँ पर 0 1 की वैल्यू आ गई 1/2 और 0 2 की वैल्यू आ गई 1/2। अगर हमें इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो हमें क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर पहला जीरो कितना है 1/2 है, दूसरा जीरो कितना है 1/2 है। हम किसके बारे में निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 के बारे में। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो सम ऑफ जीरोज में पहला जीरो 1/2, दूसरा जीरो 1/2, दोनों को ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b/a। b की वैल्यू हो जाएगी -4, a की वैल्यू हो जाएगी 4।
उसके बाद देखिए 1/2 प्लस 1/2, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, इसमें कर देंगे 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, 4/4, यानी 2/2 इज इक्वल टू 4/4। ये आपका प्रूफ हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने सम ऑफ जीरोस को यहां पर प्रूफ कर दिया है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप सभी जानते हैं किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जीरो की मल्टीप्लीकेशन हम दूसरे जीरो के साथ करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 C, here C is what, C की वैल्यू यहाँ पर 1 है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आ जाएगा 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आ जाएगा 4, यानी 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये आपका बराबर हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस वी कैन से दैट दिस इज हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x, व्हाट विल बी दिस इक्वल टू। 6x² - 3 - 7x, इसको आप लिख सकते हो 6x² - 7x - 3, इसके इक्वल लिख सकते हो। अब कंडीशन इसमें सेटिस्फाई ये होनी चाहिए, बीच वाले नंबर के इस तरह से टुकड़े दो होने चाहिए कि अगर उनका एडिशन करें तो -7x आए, यानी ऐड करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर -7x आना चाहिए, और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में तब आना चाहिए 6 यानी -18x²। तो -7x के दो टुकड़े जब हम करेंगे तो ये टुकड़े हो जाएंगे, एक हो जाएगा -9x, एक हो जाएगा +2x। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -7x, और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तब आ जाएगा -18x²। तो हम इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं -9x और +2x, यानी 6x² - 9x + 2x - 3। अब देखिए 6x² और -9x में क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, 2x - 3 अंदर बच जाएगा, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, 2x - 3 अंदर बच जाएगा, 2x - 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 2x - 3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2x - 3, अंदर क्या बच गया 3x + 1। आप जानते हैं कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना होता है। यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है 6x² - 3 - 7x। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें px को जीरो के बराबर करेंगे। अब px की वैल्यू जीरो के बराबर होगी कब, px की वैल्यू जीरो के बराबर तब होगी या तो 2x - 3 की वैल्यू जो वो जीरो होनी चाहिए, या फिर 3x + 1 है जो उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर देखिए अगर हम 2x - 3 की वैल्यू को जीरो पुट कर रहे हैं तो -3 को जब हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा +3, और उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। उसके बाद 3x + 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी -1, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा -1/3। उसके बाद देखिए अगर हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा -b/a यानी 3/2 में हम कितना जोड़ देंगे, 3/2 में हम जोड़ देंगे -1/3। उसके बाद माइनस टाइम्स ऑफ b, b की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 है, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -7 है, c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -3 है। तो यहां पर देखिए -b कितनी हो जाएगी -7, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। उसके बाद 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, 2 3 = 6, 3 × 3, 3 2 = 6 -2 × 1 विच इज इक्वल टू 7/6, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 3 = 9 -2/6 विच इज इक्वल टू 7/6। Hence this will be equal to 9 में से आप 2 चला जाएगा, बच जाएगा 7/6 विच इज इक्वल टू 7/6। Hence proved। तो सम ऑफ जीरोस हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अगर हमें प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होगा C/A के।
तो यहां पर गाइस क्या है कि पहला जो हमारा जीरो निकल कर आया है वो है 3/2। दूसरा जीरो जो हमारे पास निकल कर आया है वो है -1/3। सी की वैल्यू यहां पर कितनी है? सी की वैल्यू है हमारे पास यहां पर -3। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास है यहां पर 6। तो 3 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे -3, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6, तो -3/6 इज इक्वल टू -3/6। तो गाइस देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें यहाँ पर जीरो निकालना है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर करेंगे। उसके बाद अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो निकालना चाहते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर जो भी पॉलिनोमियल उसको जीरो को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर जीरो को इक्वल किया तो जीरो के इक्वल कब आएगा? जब तो या तो 2x - 3 जीरो के बराबर होगा या 3x + 1 जीरो के बराबर होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर पहला जीरो निकल कर आ जाएगा 3/2, दूसरा जीरो निकल कर आ जाएगा -1/3। उसके बाद सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/e। सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को जोड़ देंगे, 3/2 को जोड़ देंगे -1/3 में। उसके बाद b/e की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास फाइनल में निकल कर जाएगा 7/6 विच इज इक्वल टू 7/6। फाइनल में जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप सभी जानते हैं c/a के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी जीरोस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट जीरो इज 3/2, सेकंड जीरो इज -1/3, सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ दीज जीरोस। 3/2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -1/3 एंड वी विल गेट -3/6। 3 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे -3 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -3/6। सो वी कैन से दैट दिस इज हेंस प्रूव्ड। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4u² + 8u। सबसे पहले हम यहाँ पर a, b और c की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्क्वायर वाली टर्म है यानी u², उसके साथ हमारा कोएफिशिएंट आ रहा है 4, इसलिए a की वैल्यू हो जाएगी 4। u का कोएफिशिएंट कितना है? 8 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 8। c यहाँ पर कांस्टेंट कोई भी नंबर है नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कांस्टेंट की वैल्यू है 0। उसके बाद 4u² + 8u में से अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा गाइस? कॉमन आ जाएगा 4u। अंदर क्या बच जाएगा? सिंपल u। और यहां पर क्या आ जाएगा? क्योंकि यहां पर हमारे पास है u, इसलिए अंदर बच जाएगा 2। और आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हमें जीरो निकालना है तो इसको हमें px को, या फिर यहाँ पर px की जगह pu हो जाएगा, इसको हमें जीरो के बराबर करना होता है। अब ये जीरो के बराबर सिर्फ दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो 4u जीरो के बराबर हो या फिर u + 2 जीरो के बराबर हो। अगर 4u जीरो के बराबर है तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और इसमें इस केस में u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई? पहले जीरो की वैल्यू तो आ गई है 0, और दूसरे जीरो की वैल्यू कितनी आ गई है? दूसरे जीरो की वैल्यू आ गई है -2। अब देखिए गाइस, अगर हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है तो गाइस सम ऑफ जीरोस कितना होता है? सम ऑफ जीरोस हमारे पास निकल कर आता है -b/a। सम ऑफ जीरोस यानी आप पहले जीरो को दूसरे जीरो में जोड़ दोगे, यानी कि ये हमारे पास पहला जीरो है प्लस माइनस दूसरा जीरो, उसके बाद माइनस टाइम्स b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो ये आ जाएगा -2। और इसके बाद यहाँ पर देखिए -8/4, 4 1 या 4, 4 2 जा 8, तो -2 इज इक्वल टू -2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो गाइस सम ऑफ जीरोस को हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए, हमें अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी प्रूफ करना हो उसी के साथ साथ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। यानी दोनों जीरोस का जब आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई जब आप करोगे -2 से, तो कितना आ जाएगा? c की वैल्यू कितनी है? 0। a की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो गाइस जीरो की मल्टीप्लाई जब आप -2 से करोगे तो ये आ जाता है आपका 0, और 0 को जब आप 4 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0। हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस यहाँ पर देखिए हम जीरो निकाल चुके हैं, उसके बाद सम ऑफ जीरोस को प्रूफ कर चुके हैं, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी प्रूफ कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस टी स्क्वायर माइनस 15 का अगर हमें जीरोस निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप सभी को पता है यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि 15 किससे मिलकर बना होता है, 15 मिलकर बना होता है रूट 15 और रूट 15 से। ये हो जाएगा हमारा 15 की जगह हम लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर देखिए, अगर a की वैल्यू t मान रहे हैं और b की वैल्यू इसमें रूट 15 की वैल्यू हम मान रहे हैं b, तो गाइज यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर b स्क्वायर। और आप सभी को पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो यानी टी स्क्वायर माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम t प्लस रूट 15 मल्टीप्लाई टी माइनस रूट 15। तो गाइज अब देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हमें उसे जीरो के बराबर करना होता है। अब ये जीरो के बराबर कब होगा, ये जीरो के बराबर सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब या तो t प्लस रूट 15 जीरो हो जाएगा उसके बाद, या फिर t माइनस रूट 15 जीरो हो जाएगा। अब देखिए, अगर t की वैल्यू हमें निकालनी है तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15, यहाँ पर t की वैल्यू हो जाएगी प्लस रूट 15, क्योंकि राइट हैंड साइड में जब ये जाएगा ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसका साइन क्या हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब हमें देखिए कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोज को अगर हमें प्रूफ करना है तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोज बराबर होता है, सम ऑफ जीरोज बराबर होता है माइनस बी टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू माइनस 15 है। तो अब देखिएगा सम ऑफ जीरो, पहला जीरो हमारे पास कितना है माइनस रूट 15, दूसरा जीरो कितना है प्लस रूट 15, b की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा अपना c अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस रूट 15 की मल्टीप्लाई हम करेंगे प्लस रूट 15 से, तो ये आ जाएगा c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू है माइनस 15, a की वैल्यू है 1, तो ये निकल कर आ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया है।